बैठो। आज की रात यहीं रुकेंगे। ये जगह हमें सेफ लग रही है। भैया जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। चुप। कुछ नहीं होगा। वैसे भैया जी, हमें एक बात हजम नहीं हो रही कि इस नाचने वाली ने आपसे झूठ क्यों बोला, सिर्फ ये जानने के लिए। आपने इतने लोगों से पंगा ले लिया, मार भी खा ली, चोट भी लगवा ली, इतना पागलपन क्यों? बात अगर इतनी सी होती ना तो बिल्कुल भाव नहीं देते। बात यह है कि उसका ये मासूम चेहरा हमारी आंखों में बस चुका है। जो बंदा इतने सालों से शराब पी रहा था, उसने अचानक चाय कैसे पीना स्टार्ट कर दिया? कोई तो वजह होगी। लेकिन हमें झूठ से नफरत है। झूठ हमें अंदर से तोड़ देता है। इसने हमसे झूठ कहा, हमें उसी बात का गुस्सा है। हम पता लगा के नहीं इसने झूठ क्यों कहा हमसे। चाहे कुछ भी हो, हम जाने ही देंगे। इसे देखना, इसे बताना होगा। बताओ ये सब तुमने क्यों किया? बोलो, चुप क्यों? प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे मेरी मम्मा को बचाना है। जाने दीजिए भैया जी। और अब तो हमें भी कहीं ना कहीं विश्वास हो गया कि लड़की की कोई ना कोई मजबूरी है। तुम्हें इसकी आंखों में मजबूरी दिख रही है, हमें इसकी आंखों में सिर्फ धोखा दिख रहा है। क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आप बैठिए आराम से, आप टेंशन मत लो, हम भैया जी को समझा देंगे। बस एक बार उनका गुस्सा ठंडा हो जाए ना, और हम पानी देखते हैं आपके लिए। साला मरते मरते फिर रहे हैं तुम्हारी वजह से। एक झूठ में साला पूरा सिस्टम को हिला दिया है। क्या दिन थे पहले एक से एक लड़की घूमती थी तुम्हारे पीछे, आज पुलिस और गुंडे घूम रहे तुम्हारी वजह से। इतनी बड़ी पनौती पता था, साथ कभी रखते नहीं होते। आप पिलाएंगे कि हम पिलाए पानी? पिलाइए। पूरे जिंदगी का पानी अभी पियोगे क्या? पकड़ो इसको। जानती हैं क्या, हमें ना ही आप पे भरोसा है, ना ही आपके परिवार पे। लड़ो। देखकर तो लग रहा है कि इसके नाच और इसकी खूबसूरती ने आप लोगों का मन मोह लिया है। देखिए इसे, देखिए इसकी तस्वीर। ये एक सितारा है और इस सितारे को पाने के लिए सबको लाल गुलाब नजराना पेश करना होगा। दीदी, आपने सच में मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी जया हूँ। ये हो क्या गया है? हाँ, उधर वो लड़की कहती है मैं आपकी बेटी हूँ, पहचान लो, और दूसरी वाली कहती है मैं आपकी बहन हूँ। अब तुम कहते हो तुम भी मेरी बहन हो। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। कैसे समझाऊं आपको कि मासूम कोई और नहीं, आपकी मुस्सुई थी। पता है, इतने सारे लोगों में बस वो एक ही औरत थी जिसके सीने में दिल था। उसे उस लड़की की भी चिंता थी और मेरी भी चिंता थी। अरे उसी ने तो मुझे बताया इस घर का पता, और उसी ने कहा कि मेरी मुस्सु यहीं पर मिलेगी। और देखो, मेरी मुस्सु मिल गई। लगता है उसी औरत ने उस लड़की को भगाया है, नहीं तो पैसों की चमक में
उस बेचारी की मासूमियत फीकी पड़ने लगती। अरे वाह दीदी, मुस्कान भाग गई क्या? अच्छा हुआ, अब उसे भरी महफिल में कोई नहीं नचवा सकता। फिर कभी ऐसी बात मत करना मेरी मुस्कान के बारे में, समझ गई ना? देखा नहीं, खुद में सो रही है और मेरे रहते मैं उसकी मासूमियत की कभी भी बलि चढ़ने नहीं दूंगी। हाँ दीदी सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई। तो क्या है ना कि मैं दिन रात ना मुस्कान के बारे में ही सोचती रहती हूँ, तो मुंह में उसका नाम आ गया। मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरी मुसु सिर्फ पढ़ेगी और मेरा सपना वो पूरा करेगी। अच्छा सुन, मैं ना यहाँ सो जाती हूँ। तो दीदी अब अंदर चल के सोइए। नहीं नहीं, मैं यहीं सो जाती हूँ। मुसु अगर जगे तो मुझे जगा देना, हाँ? मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। मम्मा की पता नहीं उन लोगों ने क्या हालत कर रखी होगी। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। हमने कहा बंदूक नीचे। मैडम जी जोश में होश मत खोइए, प्लीज बंदूक नीचे रख दीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे मेरी मम्मा को बचाना है। आप फटिए दरवाजे से। वरना क्या करोगी? गोली मारोगी? मारो ना। चलो गोली। अपने आप को दूर हो जाइए। मैंने कहा पीछे होइए। भैया जी पीछे हो जी, हट जाइए प्लीज प्लीज भैया जी पीछे हट जाइए। देखिए मैं मजाक नहीं कर रही। अगर आपको मेरी बात नहीं समझनी मत समझिए, पर इतना समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ से उस नर्क में वापस जाना चाहती हूँ जिनके लिए वो दोबारा खोने से अच्छा है मैं अपनी जान खो दूँ। मैं चला दूंगी गोली। पीछे हो जाइए। रस्सी खोली। पगला गए हो क्या?